बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हम कोई कीटोन ले लें और किसी पर एसिड से रिएक्शन करवाएं, यह है पर कार्बोक्सिलिक एसिड या पर एसिड, तो ये एस्टर में बदल जाता है। पर एसिड का एक ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट हो जाता है, ठीक है ना। मैकेनिज्म क्या है, सभी लोग जरा बोर्ड की ओर देखें। मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल। अगर आपने पर एसिड लिया हो तो ये जो पर एसिड है ना, ये H+ में और इसका एक परऑक्साइड आयन है उसमें टूट जाता है, समझ रहे हो ना। तो जब ये प्रोटोनेशन करता है उसी समय ये परऑक्साइड आयन यहां अटैक कर लेता है। क्या बात समझ में आई? तो परऑक्साइड आयन यहां अटैक कर लेगा, क्या बन जाएगा भाई, परऑक्साइड आयन यहां आ गया OOCOR- और यहां हो गया ROH। ये सीन बन गया। O सिंगल बॉन्ड O इज अनस्टेबल, ठीक है ना। O सिंगल बॉन्ड O अनस्टेबल होता है और ये टूटता है। जब ये टूटता है ना तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है तो एक R, इन दोनों में से कोई भी R जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा हो वो माइग्रेट कर जाता है, तो कार्बन पे प्लस आ जाता है। तो कार्बन पे प्लस आ जाता है तो H+ को फायर करके ये वापस C डबल बॉन्ड O बना लेता है। इस एग्जाम्पल में दोनों R सेम है, इसलिए किसी को भी माइग्रेट करा दो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सेम नहीं होंगे तब जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वो माइग्रेट करेगा। तो ये है 1 to R- शिफ्ट, ठीक है ना। ये स्लो स्टेप है और जब भी माइग्रेशन स्लो स्टेप में होता है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो देखो जैसे दिख रहा है वैसे लिख देता हूं। इस O पर आ गया R और ये बन गया डबल बॉन्ड O और R। देख लो ये एस्टर हो गया, क्यों? और साथ में ये क्या निकल गया बोलो, R-COOH, ये बाहर निकल गया। तो एक तरह से समझो तो ओवरऑल क्या हुआ, जिस R का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा वहीं पर ऑक्सीजन आ जाएगा, ये तो होगा ना, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज स्ट्रिक्टली फॉलो। क्या है ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बताएं? H-, pH-, 321 एल्काइल्स में, क्यों? और मिथाइल माइनस लीस्ट है। इट इज स्ट्रिक्टली फॉलोड। आपको याद हो जब हम लोगों ने पहली बार इस ऑर्डर के बारे में बात की थी तो यहीं पर लिखा था हमने नीचे कि दिस ऑर्डर इज नॉट फॉलोड स्ट्रिक्टली, बट दिस ऑर्डर इज फॉलोड स्ट्रिक्टली इन केस व्हेन द रिएक्शन, इन केस व्हेन माइग्रेशन स्टेप इन द रिएक्शन इज RDS और स्लो स्टेप, ठीक है ना। अगर किसी रिएक्शन में माइग्रेशन फास्ट स्टेप में हो रहा है तो ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाएगा स्ट्रिक्टली। बात समझ में आ गई क्या? कर लोगे क्या? इसका मतलब कोई भी कीटोन या इस तरह का कोई कंपाउंड ले लें तो पर एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीजन किधर इंसर्ट करना है, जिधर की ओर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा हो R का, ठीक है ना। पर एसिड कैसे बनता है बोलो? किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप H2O2 से रिएक्शन करवा दें तो पर एसिड बन जाता है। मैंने आपको पर एसिड की एक लिस्ट दिया था, याद है क्या? HCO3 बोलो, पर फॉर्मिक एसिड, क्यों? CH3CO3H, क्या नाम है बोलो? पर एसिटिक एसिड।
इसका शॉर्ट नेम भी बताया था, PAA, PAFA, ठीक है ना, या फिर पर बेंजोइक एसिड, शॉर्ट में बोलते हैं PBA, या फिर मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड अगर आपको याद हो तो, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MCPBA, ठीक है। शुरू करो, बताओ भाई, MECOME, और हमने लिया है कोई पर बेंजोइक एसिड ले लिया मान लो, बोलो किधर किधर इंसर्ट कराऊं, जिधर भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। MECOET बोलो, लेफ्ट में या राइट में, C डबल बॉन्ड से लेफ्ट में या राइट में, राइट में हो जाएगा, कर दोगे वहां वो लगा के कब प्रोडक्ट बनाना, बनवाना साहब। अच्छा मैंने गलती कर दी क्या, आई मेड मिस्टेक, आई वॉन्टेड टू राइट टर्शरी ब्यूटाइल। आपको बस बताना है किधर ओ लगेगा, लगा के प्रोडक्ट बना, क्यों, अगर साइक्लिक कीटोन होगा ना तो बॉन्ड शिफ्ट होगी और एक्सपेंशन होगा, रिंग का एक्सपेंशन होगा, यानी कि 7 मेंबर रिंग एक बन जाएगी। ठीक है ना, और इसमें किधर लगेगा, 6th में, जल्दी से बता दो, H की ओर, तो ये एसिड बना लेगा, एल्डिहाइड्स गिव एसिड, ठीक है ना। एक आप बताना, राइट में, 4th में, C डबल बॉन्ड से राइट में, इसमें भी राइट में, इसमें तो मतलब बीच में आ जाएगा, रिंग एक्सपेंशन के साथ आ जाएगा। मैं बनाऊं, प्रोडक्ट बनाऊं या कर लोगे, यहां लिख देना ना, साइक्लिक कीटोन्स, साइक्लिक कीटोन्स शो रिंग एक्सपेंशन, बेंजिल, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ये रिएक्शन जो है वो जिस कंपाउंड के नाम से ये रिएक्शन का नाम शुरू होता है वो ये है, देखो, this compound is named as benzil, this is the compound benzil, और जब हम इसको बेसिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो ये बेंजिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज बेंजिलिक एसिड सॉल्ट, आयन ऑफ बेंजिलिक एसिड है, यही इसी का मैकेनिज्म देखना है। द नेम ऑफ रिएक्शन स्टार्ट्स विद एन एरोमेटिक कंपाउंड, क्यों, द नेम ऑफ रिएक्शन इटसेल्फ इज द नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, सो इनिशियली इट वाज बिलीव्ड दैट दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू ओनली एरोमेटिक डाइकीटोन्स, एरोमेटिक एडजेसेंट डाइकीटोन्स,
but later we came to know that basically this reaction is applicable to aliphatic diketones as well. ठीक है ना? तो पहले जरा इसका मैकेनिज्म देखते हैं, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स बता दूंगा आपको. मैकेनिज्म क्या है? OH माइनस लिया. OH माइनस क्या करेगा? इसको H प्लस तो मिलना नहीं है, इसी कार्बन पे अटैक कर लेगा. जिस कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिविटी हो, लेकिन ये दोनों कार्बन इक्विवेलेंट है, अटैक कर लेगा तो C डबल बॉन्ड O का हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड O माइनस. तो फिलहाल तो यही एक सीन बनता है. क्यों? कि OH यहां आ जाए और O माइनस यहां आ जाए. लेकिन आपको तो पता है कि C डबल बॉन्ड O की प्रेजेंस से मॉलिक्यूल को थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मिलती है, बिकॉज C डबल बॉन्ड O इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. तो जब ये C डबल बॉन्ड इधर आएगा तो ये फिनाइल शिफ्ट हो जाता है, 1,2 फिनाइल शिफ्ट. और यहां पर भी दिस शिफ्ट इज ए स्लो प्रोसेस, सो व्हाट यू कॉल माइग्रेटरी एप्टिट्यूड इज फॉलोड. ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 2 फिनाइल एक ही कार्बन पर आ गए और ये बन गया O माइनस, और ये क्या हो गया बेटे? ये बन गया COOH. अब अगर आप देखें कि एसिड के पास H प्लस है और बेस को चाहिए, तो एसिड H प्लस ट्रांसफर कर देगा, या तो आप बाहर से H प्लस दे दें. ठीक है? तो अगर H प्लस ट्रांसफर हुआ तो ये क्या बन जाएगा बताओ? ये आयन ऑफ बेंजिलिक एसिड ऐसे बन जाएगा. समझ में आ गई बात? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है. पहला स्टेप भी स्लो है, दूसरा स्टेप भी स्लो है. पहले स्टेप में OH माइनस उस कार्बन पर अटैक करना प्रीफर करता है जिस कार्बन पर ज्यादा पॉजिटिविटी हो. फिर दूसरे बार माइग्रेशन में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के ऑर्डर को फॉलो किया जाता है. जरा नोट करो. एक तो यही वाला एग्जांपल पहले फिर से लिख देता हूं, सॉरी. OH माइनस की प्रेजेंस में एक ही कार्बन पर ये बन जाएगा. एक और देखो, आप देख रहे हो क्या इस एग्जांपल में कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके कि देखो इस C डबल बॉन्ड O पर भी रिंग है, इस C डबल बॉन्ड O पर भी रिंग है, लेकिन वो रिंग आपस में भी जुड़े हुए हैं बैक साइड से. ठीक है ना? बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा अगर OH माइनस आता है तो? मान लो वो इस कार्बन पे आ जाए ना. मैकेनिज्म के साथ लिखने में आपको ना, अगर मान लो कोई गलती होना है तो वो नहीं होगी. तो बोलो, ये O माइनस बन जाएगा, यहां OH बन जाएगा, और यहां डबल बॉन्ड O है ही सही. अब क्या होता है बोलो? O माइनस वापस आएगा तो फिनाइल शिफ्ट हो जाती है. तो ये रिंग देखो छोटी हो जाएगी और ये कार्बन बाहर निकल जाएगा. इन अ सेंस यू कैन से दैट दिस बॉन्ड इज माइग्रेटेड फ्रॉम देयर टू हियर. ठीक है? समझ में आ रही बात? ये बॉन्ड यहां से टूट के यहां से जुड़ जाएगा सीधा, और एक कार्बन रिंग के बाहर हो जाएगा. तो क्या बन जाएगा बताओ? क्या ये ऐसे बन जाएगा? देख लो, O माइनस और COOH देख लो. सभी देखें, जिस कार्बन पर C डबल बॉन्ड O बना था वो कार्बन रिंग से बाहर चला गया, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट हो गया. इसमें उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है. देख लो, वहां भी रिंग शिफ्ट हुई थी, यहां पर भी रिंग शिफ्ट हुई है, लेकिन क्या है कि रिंग पहले से भी कनेक्टेड थी एक जगह से, वो कनेक्शन वैसे ही रहा. कुछ हाँ ना बोलो. अब अगर ये H प्लस ट्रांसफर हो जाए तो क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा OH और यहां हो जाएगा COO माइनस.
ठीक है, एक एग्जांपल आप करके बताओ। मैंने बताया था कि ये एलिफेटिक एडजेसेंट डाइकीटोन्स पर भी ये रिएक्शन एप्लीकेबल है। बोलो अगर OH माइनस करें तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, देख लो, इसको मैंने केवल निकाल दिया है। कितने मेंबर्स की रिंग बन जाएगी? 5 मेंबर्ड रिंग, और ऐसा सीन बन जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? नोट करो। किसी भी कंपाउंड में, एल्डिहाइड या कीटोन में, अगर अल्फा H प्रेजेंट है तो D2O और OD माइनस के एक्सेस में सारे अल्फा H बारी बारी से D से रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है ना? एनी अल्फा H containing aldehyde or ketone on reaction with OD minus and D2O in excess all alpha H are replaced by D। कैसे होता होगा साहब? पहले ये OD माइनस बीटा H को निकाल लेगा, सॉरी अल्फा H को निकाल लेगा, बिकॉज अल्फा H इज एसिडिक इन नेचर। आपको तो पता है कि इस तरह का sp3 कार्बन जिस पर H भी है वो अगर -M के साथ जुड़ा हो तो यहां पर एक कार्बन आयन बनवा देता है। तो अगर ये कार्बन आयन बन गया ठीक है ना, तो ये इनोलेट बन जाएगा। टॉटोमेरिज्म से होती है रिएक्शन, सॉरी ये रेजोनेंस हो जाएगा। दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम, इट इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के बाद ये इनोलेट बन जाएगा, और क्योंकि आपने D2O एक्सेस में रखा हुआ है तो इसको वापस से H ना मिलके D मिल जाएगा, D। तो आप देखें ये बन गया RCH डबल बॉन्ड CHOD, ये इनॉल है। अब इनॉल वापस टॉटोमेराइज होता है, क्यों? तो एक D आ जाएगा यहां, क्या कहते हो? यहां हो गया RCHD और CHO। अगर यही प्रोसेस वापस से करें, यही प्रोसेस अगर वापस से करें OD माइनस और D2 तो दूसरा D भी आ जाएगा इसी तरीके से। दैट मीन्स द D एक्सचेंज इज पॉसिबल थ्रू इनोलाइजेशन। D exchange occurs through enolization. D exchange occurs through enolization. बात समझ में आ रही? क्लियर होगी बात? कुछ एग्जांपल्स कर दें। अगर एक्सेस में नहीं हुआ ना तो सिंपल एल्डोल रिएक्शन होने लग जाएगी। ठीक है, जरा बताना भाई। अगर D2O OD माइनस और D2O एक्सेस में ले लें क्या हो जाएगा बोलो? हाँ, सारे अल्फा H ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएंगे। कर लोगे क्या? कोई कायरल ओरल होने वाला हो तो प्लस माइनस मिक्सचर हो जाएगा। हो जाएगा ये। एक क्वेश्चन है, एक कीटोन है कोई, ड्यूटेरियम के साथ एक्सचेंज करने पर
हमें मिलता है इस तरह का कंपाउंड, तो इसकी स्ट्रक्चर बताओ बस। अगर कोई कंपाउंड ऐसा ले लें RCH डबल बॉन्ड PPH3 ले लें, इसका नाम है फॉस्फोरस इलिड। ये विटिक का रिएजेंट है, फॉस्फोरस इलिड बोलते हैं। तो ये एक तरह से डबल एक्सचेंज जैसी रिएक्शन होती है, मतलब ये जो डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन का हिस्सा इस पर आ जाएगा और ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एल्डिहाइड या कीटोन से डायरेक्ट एल्कीन बनाने की रिएक्शन है। एल्डिहाइड या कीटोन ले लें और डायरेक्ट ही उससे हम एल्कीन बना सकते हैं। ट्राइफिनाइल फॉस्फोऑक्साइड अलग हो जाएगा, ठीक है। इसका मैकेनिज्म पहले देख लीजिए। मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है। मान लीजिए RCH2 कुछ ले लें, RCH2Br ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इस पर अगर हम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से रिएक्शन करवाएं तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन में आपको तो पता है P जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल, क्यों? तो वो SN2 कर लेगा यहां से ना, क्या कहते हो? तो ये बन जाएगा PPH3 प्लस और Br माइनस, ये बन जाएगा। अब अगर हम एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, ब्यूटाइल लिथियम वगैरह, आपको तो पता है ये B माइनस बहुत स्ट्रांग है, तो लिथियम ब्रोमाइड तो अलग आ जाएगा, और ये जो ब्यूटाइल है ना ये एक H को निकाल लाएगा, तो ब्यूटेन भी अलग हो जाएगा, क्यों? तो अगर यहां से H निकलेगा तो यहां माइनस हो जाएगा, H प्लस निकल जाएगा तो यहां माइनस चार्ज आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा बताओ? तो हमें मिलेगा RCH माइनस और PPH3 प्लस। इसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगी जिसमें ये RCH PPH3 बन जाएगा। ये फॉस्फोरस इलिड है, और मैं आपको बताऊं कि ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा इफेक्टिव है। हाँ ठीक है, क्योंकि फॉस्फोरस और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनाना थोड़ा मुश्किल है। बात समझ में आई? फॉस्फोरस इलिड बन गया। अब ये जो फॉस्फोरस इलिड बना है, ये जब कार्बोनाइल कार्बन पे कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर आएगा रिएक्शन करने के लिए, तो जरा देखो क्या सीन होगा। ऐसे होगा, कुछ हाँ ना बोलो। अब ये C माइनस किस पर अटैक करेगा? कार्बन पर या ऑक्सीजन पर? C माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्यों? तो ये यहां चला जाएगा जो इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये एक तरह से it will pass through a cyclic TS in which, ऐसे कर लो पूरा, इस तरह से एक सीन बन जाएगा ऐसे। ये है 4 मेंबर्ड साइक्लिक TS, ठीक है ना। फिर क्या होगा? ये इधर और ये इधर, देख लो बन गया, क्यों बन गया? क्या डबल बॉन्ड CHR, और ये बन गया PH3 P डबल बॉन्ड O। समझ रहे हो? तो फॉस्फोरस इलिड पहले बनाएंगे और फॉस्फोरस इलिड को कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करवाएंगे। समझ में आ गई बात? ये मैकेनिज्म है। वैसे अगर उतना याद रह जाए तो भी काम हो जाएगा कि आपको कार्बन वाले हिस्से को यहां और O को उधर लगा देना है, ठीक है। चलो मान लो हमने ले लिया
MECH डबल बॉन्ड PPH3, बोलो प्रोडक्ट बनाओ। डबल बॉन्ड CH Me लगाना है अपने को, GI करेगा तो सिस ट्रांसफर कर देना, क्यों? जल्दी जल्दी करो, चलो बॉयज बताना, क्या ये GI शो करेगा? सिस प्लस ट्रांस। जिसमें GI करेगा उसमें सिस प्लस ट्रांस भी लिखना है ना, जैसे इसमें नहीं करेगा, इसमें भी नहीं करेगा, क्यों? यहां GI करेगा ये सिस प्लस ट्रांस, इसमें GI नहीं होगा, इसमें हो जाएगा। एक इंट्राविटिक का एग्जांपल बताता हूं, सभी लोग बोर्ड की ओर देखें। बताओ अगर हमने ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से रिएक्शन करवाई तो क्या होगा? Cl जाएगा और ये आ जाएगा, क्यों? ठीक है ना? जरा देखते जाना और मुझे सजेस्ट करना, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग है ये ना। CHO CH2 PPH3 प्लस और Cl माइनस। अब अगर हमने ये करा तो बुली ब्यूटाइल लिथियम, तो लिथियम क्लोराइड बाहर, क्यों? और ब्यूटेन भी बाहर, क्यों? अब क्या बचा? डबल बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल तो वही वाला है, सिंगल बॉन्ड वाला। ये माइनस और ये PPH3 प्लस, क्या ये अटैक कर देगा? डायरेक्ट लिख दूं क्या? डायरेक्ट लिख दूं? ऐसे डबल बॉन्ड हो जाएगा और ट्राइफिनाइल फॉस्फो ऑक्साइड बाहर हो जाएगा। लेकिन आप देखो ये रिएक्शन यहां नहीं रुकेगी, क्योंकि हमारे पास बेस है ना, तो ये H+ निकाल लेगा ताकि एरोमेटिसिटी आ जाए, नहीं तो रिएक्शन यहां आके रुकेगी। ठीक है, यहां आके रुकेगी। साइक्लोपेंटाडाइन में एसिडिक H होता है, बेस की प्रेजेंस में निकल जाएगा। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजल्डिहाइड के 2 मोल अगर ले लें इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड माइनस आयन, वी गेट अ प्रोडक्ट which is known as benzoin. मैकेनिज्म देख लो, साइनाइड माइनस प्रोडक्ट में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट दिस रिएक्शन विल नॉट अकर विदाउट साइनाइड। तो रोल ऑफ साइनाइड में हम देखेंगे, cyanide minus attacks on carbonyl carbon as a nucleophile. This is first role of cyanide minus. ठीक है ना? तो ये बना लेता है Cn, यहाँ H है सही और ये O माइनस। यहीं पर एक बड़ी खास बात होती है
एक H प्लस निकलता है और एक H प्लस ऐड होता है। यहां से H प्लस निकलता है, कार्बन आयन बनता है, और यहां H प्लस ऐड होता है, OH बनता है। और साइनाइड माइनस उस कार्बन आयन को स्टेबलाइज करता है। ये साइनाइड का दूसरा रोल है। ये एक बहुत ही खास स्टेप है कि यहां पर H प्लस निकल गया, C माइनस बन गया, और यहां H प्लस आ गया और OH बन गया। यही वाला कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर देता है, दूसरे मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर, ऐसे, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा जरा देखो, यहां OH है, यहां CN है। इस मॉलिक्यूल पर जब ये अटैक करेगा तो ये O माइनस और PH बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये H प्लस यहां ट्रांसफर हो जाता है ताकि नेगेटिव चार्ज यहां हो और ज्यादा स्टेबल हो ड्यू टू साइनाइड प्रेजेंट इन दिस कार्बन। तो ये H प्लस ट्रांसफर हो जाता है। तो H प्लस ट्रांसफर से नेगेटिव चार्ज उस ऑक्सीजन पर आ जाता है जहां उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है ना। अब आखिरी स्टेप में साइनाइड प्लेज अ रोल ऑफ लीविंग ग्रुप, और इस तरह से साइनाइड माइनस निकल जाता है। और ये जो प्रोडक्ट है वो है बेंजोइन, ठीक है ना। साइनाइड माइनस के क्या क्या रोल हैं? पहला, एज ए न्यूक्लियोफाइल इन फर्स्ट स्टेप। दूसरा, स्टेबिलाइजेज द कार्बन आयन इन सेकंड स्टेप। और तीसरा, एज अ लीविंग ग्रुप इन लास्ट स्टेप। समझ गया? सो ऑल्दो साइनाइड इज नॉट गेटिंग कंज्यूम्ड, बट विदाउट प्रेजेंस ऑफ साइनाइड दिस रिएक्शन कैन नॉट अकर, ठीक है।